तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनंत कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आपको बताऊंगा अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। 100 में से 100 नंबर लाने हैं तो विष्णु सर के साथ बने रहे। चलिए पढ़ते हैं। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है कि मूल किस तरह के हैं। और आपको पता है घात 2 है, घात 2 है, घात 2 है, तो मूल कितने निकलेंगे राजा? 2 मूल निकलेंगे। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व क्या होता है? यदि मूल बराबर हो तो अस्तित्व होता है, यदि मूल 0 से बड़ा हो तो अस्तित्व रहता है, लेकिन यदि मूल माइनस में आए तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये बात आपको याद है। 3 कंडीशन होती है राजा। पहला सवाल करेंगे हम हल। क्या करेंगे? दिए गए समीकरण, ये जो समीकरण दिया है ये दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, बोलो ना, करने पर तो हमें किस किस का मान मिल जाएगा? यहां से a का मान कितना है जल्दी से बता दो। 2। b का मान कितना है जल्दी से बता दो। 3 नहीं है, -3 है, यही गलती मत करना, -3। और c का मान कितना है? 5। वेरी गुड। अब क्या करेंगे हम? यहां से विविक्त कर निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे? एक सूत्र होता है विविक्त कर। विविक्त कर को d से डिनोट करते हैं, d से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है b² - 4ac। क्या होता है? b² - 4ac। ओके, तो अब क्या करेंगे? ये विविक्त कर ऐसे ही चलता रहेगा। b² मतलब क्या होता है? b² मतलब होता है, b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है? 2 और c का मान कितना है? 5। वेरी गुड। 3 का स्क्वायर मतलब 3 तिया 9 माइनस 4 दूना 8 होते हैं। 4 दूना 8 इंटू 5, एक और बढ़ा लेंगे ना, 9 माइनस 8 पंजा 40। 40 में से 9 गया तो कितना बचा? माइनस के 31 बचे हैं। मुझे ये बताओ, ये d बराबर मतलब हमारा d लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में, d विविक्त कर को d लिख सकते हैं। d बराबर -31 आया है तो मूलों का अस्तित्व होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मूलों का अस्तित्व? क्योंकि माइनस का आया है, माइनस का है इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो यहां हमारा ये सवाल हो जाता है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला था, लेकिन अस्तित्व नहीं है तो हम ज्ञात नहीं करेंगे राजा। दूसरे वाले प्रश्न पर हम शिफ्ट हो जाते हैं। बातें मत करो, दूसरे वाले प्रश्न पर हम शिफ्ट हो जाते हैं। देखो इधर समझो, ध्यान दोगे। फिर वापस से यही 2 लाइनें हमें लिखनी है कि दिए गए समीकरण की तुलना, क्या करेंगे? की तुलना किससे करेंगे? ax², ये व्यापक समीकरण है द्विघात समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, बोलो करने पर। तो मुझे जल्दी से बताओ a का मान कितना है राजा? यहाँ पे a का मान 3, b का मान कितना है? -4 और √3 भी है। क्यों? क्योंकि हमें x² का गुणांक a में लेना रहता है, x का गुणांक b में लेना रहता है, और c हमारा अचर पद है, उसको वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। b का मान कितना है? 4 -4 √3। क्या है b का मान? -4 √3। फिर वही विविक्त कर, क्या निकालेंगे? विविक्त, बोलो विविक्त कर d बराबर होता है b² - 4ac, b की घात 2 - 4ac। तो क्या होगा ये क्या होगा? ये होगा b² मतलब -4 और √3 का स्क्वायर, और ac -4। a की जगह क्या रख दूं? बताओ जल्दी से, 3, और c की जगह क्या रख दूं? 4। c की जगह क्या रख देंगे? 4। ठीक है। अब क्या करेंगे? यहां पर हमारे पास देखो ये घात चढ़ी हुई है,
तो 4 का भी 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा। यदि मैं -4 और -4 का 2 बार गुणा करूं, यदि मैं √3 और √3 का 2 बार गुणा करूं, यही हुआ ना इसका अर्थ तो कि 4 का भी 2 बार गुणा और √3 का भी 2 बार गुणा। 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस है ना, और 4 चुक 16 हो जाएगा। यहाँ पे कच्चा कच्चा 3 कितना हो जाता है। कच्चा 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 बादाम से याद कर लो, कच्चा कच्चा ये हो गया देखो पक्का बादाम, ठीक है। -4 तिया 12 और इंटू में आ जाएगा 4, फिर 16 का 16, 16 दूना 32, 16 तिया कितना होता है। अरे तुम 16 का पहाड़ा नहीं याद करे हो अभी तक। 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चुका। बच्चों बताओ 48 में से 48 गए तो कितना बचा। डी का मान कितना आया। तो मूल कैसे हैं, मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। मूल वास्तविक है कि नहीं है। मूल वास्तविक और कैसे है, समान है। मूल वास्तविक और समान है, अतः मूलों का अस्तित्व होगा। अतः मूलों का अस्तित्व होगा। अब अस्तित्व होगा तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, एक सूत्र है हमारे पास मूलों का अस्तित्व का। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस, ये वाला श्रीधराचार्य की सूत्र विधि का सूत्र मैंने पार्ट 1 में बताया था राजा, जल्दी से देख लेना यदि नहीं देखा हो तो। प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac होता है क्या, और नीचे कितना होता है 2a। वेरी गुड, 2a। अब यहाँ पे x वैसा का वैसा ही, -b मतलब कितना होगा जल्दी से बताओ। -b मतलब एक माइनस तो ये, और -b का मान है 4√3 है ना, प्लस माइनस b² -4ac का मान कितना आया 0 आया ना, ये हमने निकाला b² -4ac का मान d बराबर 0 आ गया। 2a तो 2 इंटू a की जगह कितना है 3 है, a की जगह कितना है 3 है। तो अब सवाल को हम यहाँ हल करेंगे, जगह नहीं है हमारे पास, तीसरा सवाल वापस कर लेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 4√3 है ना, 4√3 और बटे में कितना हो जाएगा 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 6, 2 से काटेंगे 2 ही दूने 2 तिया 6। x बराबर कितना आया 2√3 बटे में 3, ऐसा ही आया 2√3 बटे में 3। अब ये प्लस माइनस में चल रहा था, x बराबर 2√3 है ना, इसको 2 बार लिख लेंगे। पक्का 3 है, पक्का 3 को कैसे लिख सकते हैं 2 बार कच्चा करके, 2 बार कच्चा करके, कच्चे से कच्चा खत्म बराबर 2/√3। अब इसको हम लिख देंगे एक बार प्लस में, क्यों लिख देंगे 2 चिन्हों का प्रयोग किया है हमने यहाँ पे, देखो ये 2 चिन्हों का। तो एक बार इसको लिख देंगे हम x बराबर 2/√3 और एक बार लिख देंगे हम -2/√3। तो इसके 2 मूल हमारे ये आ गए। जल्दी से इस प्रश्न को नोट कर लो, 2 बार इन दोनों प्रश्न को हल करो। तीसरा क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूं आपको। अभी दूसरा सवाल हमने पढ़ लिया था पहले का, अब ये तीसरा सवाल हम पढ़ रहे हैं। दिए गए, वही सब कुछ करना रहता है हमें सर, बार बार बताते हो आप। दिए गए समीकरण की तुलना, इसकी तुलना कर रहे हैं हम। तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, बोलो ना, करने पर a का मान बताओ जल्दी से, 2, b का मान कितना है, c का मान कितना है। वेरी गुड, आप सभी को समझ आ गया है। अब क्या निकालेंगे, विविक्त कर निकालेंगे। क्या निकालेंगे जल्दी से बताओ, विविक्त कर का सूत्र क्या है, b² -4ac। ये विविक्त कर का हमारा सूत्र है, विविक्त कर d बराबर 4 b² -4ac। तो भैया इसमें हम b का मान रख देंगे, b का मान कितना बुझा रहे हो, -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना दिख रहा है 2, c का मान कितना दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 का 2 बार गुना, -6 इंटू -6 करेंगे माइनस माइनस प्लस, 6 छंगा 36 हो जाता है। कितना हो जाता है 36 हो जाता है। फिर क्या करेंगे, -4 दूना 8 इंटू 3, ये 4 दूना 8 इसका गुणा कर दिया और ये 3 लिख दिया, बराबर में 36। बतिया है नहीं,
8 दिया 24, 36 में 24 गए कितने बचे? 36 में 24 गए कितने बचे? 12। तो हमारा डी का मान कितना आ गया राजा? 12। और डी का मान प्लस में आया, धनात्मक आया, अतः मूल कैसे हैं? अतः मूल वास्तविक होंगे कि नहीं होंगे? वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे तो उनका अस्तित्व भी होगा। मूल वास्तविक होंगे तो उनका मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा। और मूलों का अस्तित्व है तो उसे ज्ञात भी करना है। मूलों का अस्तित्व होगा, यह लिख देंगे, और मूलों का अस्तित्व होगा। अतः मूल वास्तविक होंगे और मूलों का अस्तित्व होगा। और मूलों का अस्तित्व होगा तो मेरे प्यारे राजा उसको ज्ञात भी करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात करेंगे? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a होता है। ये श्रीधराचार्य की सूत्र विधि है, इसको हमें लगाना पड़ता है। x बराबर माइनस बी मतलब ये 6 है ना, माइनस एक सूत्र वाला है और एक b स्वयं अपने साथ लेकर आया है तो उसको भी लिखना पड़ेगा। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने 12 निकाली ना, तो हमें यहाँ पे 12 रखनी पड़ेगी, है ना। यहाँ रख दी हमने 12। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने हल किया तो 12 आया, 12 को हमने रूट में रख दिया, बटे में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना लाए हैं हम? ए का वैल्यू है हमारे पास 2, तो हमने 2 रख दिया। x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है ना। और अंडर रूट, अब 12 का एलसीएम निकालेंगे हम तो कितना आएगा? 2 ही छंगा 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ये जोड़ा बन गया तो 2 को बाहर निकाल लो, 3 को अंदर पटक दो। क्यों? क्योंकि जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसका रब बना के नहीं बेचता है, इसलिए उसका जोड़ा नहीं बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 का जोड़ा नहीं बना तो वो अंदर है, 2 का जोड़ा बन गया था तो वो बाहर है। 2 ही दूना कितना हो जाता है? 4। 2 ही दूना कितना हो जाता है? 4। x बराबर 6। अब एक बार इसको ले लेते हैं हम प्लस चिन्ह में, काई में ले लेते हैं प्लस चिन्ह में, या फिर ऐसा करते हैं ना, इसको 6 में से और इसमें से दोनों में से कॉमन ले लो। 2 कॉमन यदि मैं ले लूंगा तो यहाँ बचेगा 3, और यहाँ प्लस माइनस में क्या बचेगा राजा? 2 तो चला गया, क्या बचेगा? रूट 3 और बटा में 2 एकम 2, 2 ही दूना 4। वेरी गुड, बहुत कुछ आता है आपको। प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बटा में आ गया 2। एक बार प्लस चिन्ह, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह यदि हम लेंगे तो x बराबर 3 धन रूट 3 और बटे 2। ओके। और ऋण चिन्ह यदि हम इधर लेंगे, ऋण चिन्ह यदि हम लेंगे तो क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर आ जाएगा। ऋण चिन्ह अगर हम लेंगे तो इसका x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस, लेकिन हमने इधर धन ले लिया है, इधर ऋण लिया है, तो यहाँ माइनस का 3 आएगा और बटे में 2। ये हमारा आंसर यहाँ हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जल्दी से आप नोट करो और 2 बार सॉल्व करो। अभी हमने पहला वाला प्रश्न पढ़ लिया था, अब हम दूसरा वाला प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। k का मान ज्ञात करना है जिसमें मूल कैसे हो? बराबर हो। तो वैसा का वैसा ही करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस k का मान निकालना है राजा। ध्यान दो, इधर क्या करेंगे? सबसे पहले हल निकालेंगे, इसमें लिखेंगे दिए गए, क्या लिखेंगे? दिए गए समीकरण गुड की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, इससे हम क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। a का मान कितना? जल्दी से बता दो मुझे। a बराबर कितना? 2। b बराबर कितना? अब बोलो b बराबर k और c बराबर कितना? गुड। यहाँ निकालेंगे हम विविक्त कर। क्या निकालेंगे? विविक्त कर। इसको बोलते हैं हम d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मतलब राजा k का स्क्वायर, b की जगह कौन है? k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है? जल्दी से बता दो। 2। c का मान कितना है? 3। तो k स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा ये, और इंटू 3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? k स्क्वायर वैसा का वैसा ही, माइनस 8 दिया 24। 24 का क्या निकालेंगे? निकालेंगे ना,
क्या करेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे। कितना आएगा 24 का एलसीएम? जल्दी से बता दो मुझे, कितना आएगा? बताओ जल्दी। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 से 2 छंग 12, 2 से 2 तिया 6 और 3 एकम 3, एक जोड़ा बन गया 2 का जोड़ा बन गया तो के स्क्वायर वैसा का वैसा ही, माइनस 2 का जोड़ा बन गया तो 2 को बाहर निकाल लिया और ये 2 तिया 6 हो जाएगा, ये 6 हमारा रूट में ही रहेगा। अब क्या करेंगे हम, जल्दी से बताओ क्या करेंगे? बराबर के इधर लाएंगे, किसको? के स्क्वायर हमारा ऐसा का ऐसा ही, इसको हम बराबर के इधर ला रहे हैं तो ये माइनस का 2 रूट 6 है तो ये हो जाएगा प्लस का 2 रूट 6, है ना। अब प्लस का 2 रूट 6 हो जाएगा, इसमें स्क्वायर चढ़ा हुआ है, इसमें स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो ये इधर आ जाएगा, स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो ये हमारा बन जाएगा रूट। लेकिन थोड़ी सी हमने यहाँ पे गलती कर दी है, इस 24 को हम 24 ही रखेंगे, जल्दी से इस 24 को 24 ही रखेंगे, ये 24 24 ही है, इस 24 को बराबर के इधर लेके आओ तो बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा बराबर के स्क्वायर से रूट हटाएंगे हम इधर तो क्या हो जाएगा? रूट 24 और बराबर में आ जाएगा के। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम लिया था हमने, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तो हमारा बाहर निकल रहा है ये और अंदर क्या बचा? 2 तिया 6 तो ये 6 बराबर के। क्या यही हमारा आंसर है? ये हमारा आंसर आ चुका है। आप भी इस तरह की गलती मत करना, 8 तिया 24 कर देना, पहले इस 24 को बराबर के इधर भेज देना क्योंकि मूल उसने बोला था बराबर है थे, इस डी की जगह हम इधर माइनस 24 है, इस 24 को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, बराबर में के स्क्वायर रह जाएगा। इस के स्क्वायर का जो रूट है ना, ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इधर आके चढ़ जाता है तो रूट बन जाता है बेटा। अब ये रूट बन गया तो इस रूट 24 को हमने ऐसे गुणनखंड करके हल करा, 2 का जोड़ा बन गया, 2 को बाहर निकाल लिया, 6 का नहीं बना, 6 को अंदर रखा, इस तरह से के का मान आ जाता है 2। यहाँ करके हम इसको लिख सकते हैं के बराबर 2 रूट 6, यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, जल्दी से देखो क्या है कि के एक्स, अब ये द्विघात समीकरण, दिए गए समीकरण की तुलना इससे करी थी हमने, अब ये लेकिन ये इसके रूप का नहीं है, ये इसके रूप का नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे? के एक्स का गुणा अंदर करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा और के एक्स का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस 2 के एक्स हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। अब इस समीकरण की तुलना करेंगे, दिए गए समीकरण की तुलना काई से करेंगे? समीकरण की तुलना किससे करेंगे? तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। अब तुलना करते हैं, ए का मान कितना आ जाएगा? देखो ए का मान कितना आ जाएगा? के। ए का मान के आ जाएगा, बी का मान कितना आ जाएगा? माइनस 2k, के भी जुड़ा हुआ है ना, एक्स के गुणांक चाहिए तो एक्स के गुणा में जो जो उसको लिख दो, माइनस 2k और 6 आ जाएगा हमारा सी का मान, अचर पद का मान 6 है। अब क्या करेंगे? वही डी हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? विविक्त कर, इसको बोलते हैं डी बराबर कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब कितना होगा? बी स्क्वायर मतलब होगा माइनस 2k का स्क्वायर, माइनस 2k है इसका मान, तो ऐसा का ऐसे ही यहाँ बी की जगह रख दिया और इसकी घात 2 चढ़ा दी, 4 गुना ए का मान कितना होगा? ए का मान कितना है? के, और सी का मान कितना है? 6, तो इसका 2 बार गुना, देखो माइनस 2 का गुना माइनस 2 में करेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 4 और के का गुणा 2 बार करेंगे यदि हम तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, आधार समान हो तो गुणा में घाते ये जुड़ जाती है, ठीक है। तो 4 के स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 छंग 24, कितना हो जाएगा? 4 छंग 24 और इसके साथ के चिपका हुआ है तो के लगा दो। आया समझ में? इतना समझ में आ जाता है हमें। अब यहां से कॉमन क्या जा रहा है? 4 कॉमन जा रहा है और के कॉमन जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 4 कॉमन जा रहा है, के कॉमन जा रहा है। अब विविक्त कर डी, उसने क्या बोला? ऐसा मान याद कीजिए जिसके मूल बराबर हो, तो देखना यहां से 4k में से कॉमन ले लिया हमने तो यहां से बचा k और यहां से क्या बचा? 6 ओनली, क्या बचा? 6 बचा। अब यहाँ विविक्त कर की जगह हम क्या ले लेंगे? ये d की जगह विविक्त कर 0 भी होता है हमारा, d का मान 0 भी होता है ना, तो 0 भी होता है।
अब इसका क्या करेंगे, 4 के जो है 4 के इस 0 के नीचे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, यहाँ गुना में है, ये 4 के गुना में है, इधर आया तो बटे में आ जाएगा। k माइनस 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 0 का यदि इसमें भाग देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। 0 बराबर k माइनस 6। अब क्या करेंगे, माइनस का 6 है, इधर लाए तो प्लस का 6 हो जाएगा बराबर k। या करके लिख देंगे k बराबर 6। यही हमारा आंसर आ गया है। देखो विविक्त कर को याद रखना, विविक्त कर को हम 0 की तरह यूज कर रहे हैं। यहाँ पे किसकी तरह यूज कर रहे हैं, 0 की तरह, क्योंकि विविक्त कर का मान 0 से बड़ा भी होता है, 0 के बराबर भी होता है। उसने बोला है कि उसके मूल बराबर हो, तो देखो ये 0 के बराबर चलेगा विविक्त कर। किसके बराबर चलेगा, विविक्त कर 0 की जगह ये विविक्त कर का मान 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके मूल बराबर है। देखो हमारी कंडीशन ये रहती है, यदि मूल बराबर हो तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ऐसा होता है। इस 0 की जगह विविक्त कर कैसा होता है, 0। तो ये विविक्त कर क्या हो गया, 0। यहां भी हमारा क्या चला, विविक्त कर, ये हो जाएगा 0। क्या चलेगा, 0, क्योंकि d का मान 0, उसने मूल बराबर बोला है। तो ये शर्त हमें याद आ जानी चाहिए कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। ठीक है, इस विविक्त कर की जगह डायरेक्ट 0 भी आप रख सकते हैं। डायरेक्ट 0 रख के भी अगर हल करेंगे तो बहुत अच्छा हल होगा और ये हमारा आंसर आ जाता है दूसरे क्वेश्चन का। 2 बार घर के कोने में बैठकर करो, शांति से सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न अभी हम पढ़ चुके हैं, अभी हम तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। आम की बगिया भी बनाएंगे सर, घर भी बनाएंगे। पहले 10वीं क्लास अच्छे से कर लें, गणित में 100 में से 100 नंबर ले आए, उसके बाद घर, बगिया, कार सब कुछ लाएंगे सर। क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। आज ही तैयारी कर लो बगिया बनाने की, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। लंबाई कैसी हो, चौड़ाई से 2 गुनी हो। लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो तो माना, चौड़ाई का हमें पता नहीं, माना बगिया की चौड़ाई क्या मान रहे हैं हम, चौड़ाई x मीटर है। सब मीटर में चल रहा है राजा, यहाँ देखो ये मीटर में है ना। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, लंबाई, अब देखो ये चौड़ाई है ना, लंबाई कितनी है, लंबाई इस चौड़ाई से ये लंबाई जो है ना, ये 2 गुनी है। कितनी गुनी है, 2 गुनी है। तो 2 का गुणा कर दो चौड़ाई में तो लंबाई आ जाएगी। उसने बोला है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। तो देखो हमने चौड़ाई में 2 का गुणा कर दिया तो लंबाई 2 गुनी आ गई हमारी। क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तथा, यहां लिख देंगे तथा बगिया की चौड़ाई 2x मीटर होगी। मीटर जरूर लगाना, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा मीटर है, किलोमीटर है कि किलोग्राम है। राशि लगाना बहुत जरूरी है, किस पैमाने पर बात चल रही है। अब प्रश्नानुसार उसका क्षेत्रफल कितना है, हम क्षेत्रफल दिया है बगिया का क्षेत्रफल कितना है, बगिया का क्षेत्रफल जल्दी बताओ। 800 मीटर क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। क्षेत्रफल में 2 चीजें होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो देखो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल हमें दे रखा है ना। तो बगिया का क्षेत्रफल, तो यहाँ क्षेत्रफल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये दिया है ना, तब यह क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा दो, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या लगा देंगे, बराबर 800 दे रखा है हमें। ठीक है, लंबाई कितनी है, 2x है सर, चौड़ाई कितनी है, x है सर, बराबर 800। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 800 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, हमें x स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो ये 800 और बटे में 2 चला जाएगा। गुणा की संख्या कहाँ चली जाती है, भाग में। 2 चुक 8 और दोनों 0 के 0, 2 चुक 8 हो गया, दोनों 0 0। तो x स्क्वायर का मान हमारे पास आ चुका है 400। अब हम क्या करते हैं कि इसका जो स्क्वायर चढ़ा था, जैसे अभी हमने 24 में करा था, वैसे ही अब हम इसमें करेंगे। इसके स्क्वायर को कहाँ चढ़ा देंगे, रूट के रूप में चढ़ा देंगे 400 पे। तो 400 का वर्गमूल क्या निकलेगा राजा, 400 का वर्गमूल होता है 20। यदि हम 20 में गुणा करें तो 2 दूना
4 और 2 जीरो की 2 जीरो, 20 का 20 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 400। इसीलिए इसका वर्गमूल निकला, तो ये प्लस माइनस में हमारे पास कितना आ गया 20 आ गया। अब हमने क्या माना था बगिया की चौड़ाई, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः बगिया, क्या लिखेंगे बगिया की चौड़ाई। अब देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ का x बराबर 20 लेंगे, ना कि x बराबर हम लेंगे माइनस का 20। तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी 20 मीटर होगी। कितनी होगी चौड़ाई, कितनी होगी 20 मीटर। तथा बगिया की लंबाई कितनी आ जाएगी, बगिया की लंबाई कितनी मानी थी हमने, उसने बोला था 2 मीटर, 2 गुनी होगी, तो 20 का 2 गुना 2x, मतलब 20 का 2 गुना कितना होता है 20 इंटू 2 इंटू 20 हो जाएगा, 2 इंटू 20 अर्थात ये हो जाएगा 40। तो बगिया की जो लंबाई है ना वो राजा लंबाई आ जाएगी 40 मीटर होगी। ये सवाल हमारा हो चुका है। जल्दी से इस प्रश्न को 2 बार घर के कोने में शांति से बैठकर कर लोगे तो हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और कर लो। तीसरा प्रश्न पढ़ चुके थे, अभी चौथा प्रश्न पढ़ रहे हैं हम। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु। स्थिति बताइए, बताई है हमें प्रश्न में, उसको बताना है संभव है अथवा नहीं। तो देखो निम्न स्थिति संभव है और यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात करना है आज की। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्रों की आयु का योग कितना है 20। यदि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था तो उनकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो हल में लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, माना पहले मित्र की आयु, माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है। देखो उसने ब्रैकेट में लिखा है आयु काई में वर्षों में, किलोमीटर में मत लिख देना, मीटर में मत लिख देना, आयु किलोमीटर में नहीं होती है, ठीक है, x वर्ष है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब पहले मित्र की आयु कितनी x, तो ये पहला मित्र हो गया और ये हो गया दूसरा मित्र। अब देखो ये हो गया दूसरा मित्र और बराबर कितना है 20। उसने बोला है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो देखो पहला मित्र ये दूसरा मित्र और बराबर 20 है ना, दोनों का आयु का योग कितना है 20। तो हमें क्या निकालना है दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरा मित्र यहीं रहेगा और इस पूरी आयु में से यदि हम पहले मित्र की आयु घटा दें तो दूसरे मित्र की आयु आ जाएगी, आएगी, ठीक है। तब दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी राजा, हो जाएगी 20 माइनस x होगी। 20 माइनस x, वर्ष लगाना मत भूलना कृपया करके, वर्ष होगी, 20 माइनस x वर्ष होगी, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपको समझ लेना, ठीक है। तब प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, यहाँ प्रश्न के अनुसार भी लिख सकते हैं आप, ये लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसने क्या बोला 4 वर्ष पूर्व, तो देखो पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी x माइनस 4, दूसरे वाले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी x माइनस, उसकी अभी कितनी है वर्तमान, ये पहले मित्र की वर्तमान लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे वर्तमान लिख लेना, क्या है ये वर्तमान, और यहाँ भी क्या है वर्तमान आयु है, ये क्या है वर्तमान आयु। 20 माइनस x, इसमें से माइनस 4 कर दो, क्यों कर दो 4 वर्ष पूर्व, अभी की कितनी है देखो, अभी की ये है, ये वर्तमान आयु पहले मित्र की है, ये वर्तमान आयु दूसरे मित्र की है, 4 इसमें से घटा दिया, क्यों बोल रहे हो 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले होता है। जैसे मेरी अभी आयु कितनी है राजा, मेरी अभी 25 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व में होगा 25 में से 4 गए तो 21 वर्ष का होगा, ठीक है। देखो देखते हैं x माइनस 4 वैसा का वैसा, ठीक है। अब उनकी 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल बोल रहा है राजा, यहाँ बराबर नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे गुणनफल, क्या लिखेंगे गुणनफल। उनकी आयु का गुणनफल कितना था
48, तो हमने लिख दिया 48। 4 वर्ष पूर्व दोनों की वर्तमान आयु का गुणनफल 48 था, तो वो लिख दिया। x माइनस 4 वैसा का वैसा ही गुना 20 है और ये माइनस 4 है, 20 में से 4 गए तो बचे 16 माइनस x बराबर 48। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये इसके बीच में गुणा गुणा है दोनों के बीच में, तो इनका गुणा करवा दो। इस x का इस पूरे से गुणा करवा दो। देखो 16 माइनस x लिख लिया मैंने, माइनस 4 का इस माइनस 4 का इस पूरे से गुणा करवा दो। 16 माइनस x लिख लिया बराबर 48 लिख लिया। x का 16 में गुणा करा तो 16x हो जाएगा, x का x में करा तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 का 16 में करा तो 16 चौका 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौका 64। वेरी गुड। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का x में करेंगे तो 4x हो जाएगा बराबर 48 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे ये 16x है और ये 4x है और ये माइनस x स्क्वायर है, माइनस x स्क्वायर 16 और 4 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है, माइनस 64 हो जाता है। इसको इधर ले आओ तो माइनस 48 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 0। प्लस के 48 को बराबर के इधर लाए तो माइनस का हो गया, माइनस x स्क्वायर वैसा का वैसा। फिर क्या करेंगे, ये 16 और 4 20x है, ये यहाँ पे गलती मत करना, x जरूर लगाना, प्लस 20x हो जाएगा। 64 और 48 कितने हो जाएंगे, जल्दी से बताओ, 64 और 48 कितने होता है, 8 और 4 12 का 2 हासिल आया 1, 5 और 6 कितना होता है, 5 और 6 कितना होता है 11, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 11 बराबर 0। माइनस आ गया यहाँ पर तो माइनस का मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस से गुणा करवा दो पूरे में। हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस से गुणा करवा देंगे, माइनस का गुणा करने पर पूरी समीकरण में माइनस से गुणा करेंगे तो इसमें करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का 20x हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का 112 हो जाएगा। समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, इसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं, व्यापक समीकरण से कर रहे हैं। तो a का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा, माइनस 20 आ जाएगा b का मान, है ना, और c का मान आ जाएगा 112। अब हमारा द्विघात सूत्र जो होता है, सॉरी विविक्त कर का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस वाले मामले में हमारा d का वैल्यू फिक्स होना चाहिए, तो d बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर मतलब होता है माइनस 20 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 1 है, a का मान 1 है इंटू c का मान 112 है, d बराबर ये हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर 400 होगा, है ना, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, माइनस ये 112 में यदि 4 का गुणा करेंगे 4 दून 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये 448 हो जाएगा। d बराबर 400 में से 448 गए तो माइनस के 48 आएगा, देखो माइनस के 48। लेकिन ये जो d है ये विविक्त कर है, ये जो है छोटा है किससे, इसको हम d को हम 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको 0 भी आप मान सकते हो। 0 से छोटा आया माइनस 48, सॉरी छोटा वाला निशान इधर लगेगा, है ना, ये जो माइनस 48 है ये 0 से भी छोटा है, माइनस की संख्या 0 से भी छोटी रहती है, माइनस 20 छोटा है 0 से, 0 बड़ा है माइनस 20 से, और यहाँ 48 जो है ये 0 से भी छोटा है, अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, और वास्तविक नहीं होंगे तो इसका हल या मूल नहीं निकलेगा। जब हल नहीं निकलेगा, मूल नहीं निकलेगा तो सवाल भी नहीं होगा, ठीक है, ये संभव नहीं है, इसीलिए ये माइनस का आया, और आयु कभी भी माइनस में नहीं आती, तो ये संभव नहीं है, ये स्थिति संभव नहीं है। इस सवाल को कर लो, परीक्षा में आ सकता है, जल्दी से नोट कर लो। चलिए अभी हमने दोस्तों चौथा क्वेश्चन पढ़ लिया था, पांचवा पढ़ रहे हैं।
परीक्षा की दृष्टि से भी थोड़ा आईएमपी है ना। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बना पाना संभव है? यदि बना पाना संभव है तो उसकी लंबाई चौड़ाई याद कीजिए। ये हमारा पार्क है, मान लो ये हमारा पार्क है, ठीक है, गोल है, चौकोर है, कोई मतलब नहीं हमें। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है पार्क में पहले पॉइंट से चलकर यूं घूम घाम कर घर को आए, आकर माँ को बात बताए, देख लिया हमने जगसारा, अपना घर है सबसे प्यारा। यहीं से चले थे और यहीं पहुंच गए, यहीं से पहुंच गए और यहीं चले थे, ये और ये। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है परिमाप, ये परिमाप मतलब इसका पूरा माप बराबर। दो तो इसमें क्या है, देखो एक तो ये चौड़ाई, एक ये चौड़ाई, एक ये लंबाई और एक लंबाई, तो दो तो लंबाई है तो हमने लिख दिया दो लंबाई है साहब इसमें, और दो चौड़ाई है तो मैंने लिख दिया है दो चौड़ाई है। दो लंबाई दो चौड़ाई होती है परिमाप में। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल को भी आप समझ लीजिए। क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। यदि लंबाई का गुणा चौड़ाई में कर दें तो क्षेत्रफल आ जाता है, और यदि परिमाप को समझना हो तो दो लंबाई दो चौड़ाई को जोड़ दो तो परिमाप आ जाता है। अब हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई याद करनी है तो हल में लिखेंगे, माना कौन है? पार्क। माना पार्क की लंबाई कितनी है? लंबाई x मीटर है, मीटर में चल रहा है, क्षेत्रफल में देख लो ये मीटर है, x मीटर है, तथा परिमाप कितना है? परिमाप कितना है? परिमाप 80 मीटर, 80 मीटर है। परिमाप की जगह में क्या लिख सकता हूं? परिमाप का सूत्र 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये लिख सकता हूं मैं परिमाप की जगह, बराबर 80 मीटर। अब ये दो काई में है इधर गुना में, तो इधर जाएगा तो भाग में, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 और बटे में आ जाएगा 2, 2 से कटेगा 2 चुक 8, तो ये 40 आ जाएगा। लंबाई हमने मानी है x प्लस चौड़ाई बराबर 40। अब क्या होगा? हमें चौड़ाई चाहिए तो चौड़ाई बराबर, चौड़ाई को यहीं रखो, बराबर 40 और माइनस में भेज दो x, ये आ गई हमारी चौड़ाई। ये चौड़ाई हो गई, लंबाई चौड़ाई दोनों आ गई, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, क्योंकि हमें क्या निकालना है? लंबाई और चौड़ाई। तब पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? मैंने अभी बताया था आपको, लंबाई गुणित चौड़ाई। सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। अब क्या होगा? तो पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है? हमें दिया है, क्या दिया है? पार्क का क्षेत्रफल जल्दी से बताओ, 400। क्षेत्रफल कितना दिया है? 400। लंबाई हमारे पास है x और चौड़ाई हमारे पास कितनी है? 40 माइनस x, ठीक है। चौड़ाई कितनी है ये निकाली हमने अभी, 40 माइनस x, 400 वैसे के वैसे ही बराबर x का गुणा 40 में करेंगे तो 40x, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हमारा आ जाता है। समीकरण में क्या करेंगे? x स्क्वायर वैसा का वैसा ये वाला, ठीक है, और ऐसा कर लेते हैं, इस 400 को भी इधर भेज देते हैं, तो इनको यहां करके जमा लेते हैं कि एक्स स्क्वायर अपनी जगह वैसा का वैसा ही, 40x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो माइनस के 400 लिखा जाएगा बराबर 0। अब इसको जमाना है, माइनस का गुणा करवा दो इसमें, यहां करके लिख लो ऐसा कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 40 है ये 40x, और ये हो जाएगा माइनस का 400 बराबर 0। माइनस का गुणा करवा दो, चिन्हों को बदल दो, है ना, माइनस का गुणा करने पर, माइनस का गुणा क्यों कर रहे हैं? ये आगे वाली संख्या में बिल्कुल माइनस की बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए हम माइनस का गुणा कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर है तो ये प्लस का हो जाएगा, 40x है ये माइनस का 40x हो जाएगा, 400 है ये प्लस का 400 और बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है, ये समझ रहे हो। अब देखो, जोड़ने घटाने पर हमें 40 चाहिए, जोड़ने घटाने पर 40 चाहिए, गुणा करने पर कितना चाहिए? 400। तो 20 का 20 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा राजा? जल्दी बताओ, 20 का 20 में गुणा करेंगे तो देखो यहां से एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा ही, यदि मैं इस 40 को माइनस 20x और माइनस 20x लिख दूं तो माइनस का 20x और माइनस का 20x कितना हो जाएगा? 40x, और माइनस का 20 में गुणा करेंगे, देखो
20x का यदि मैं 20x में गुना करूं माइनस माइनस के, तो 2 दूना 4, 2 जीरो की 2 जीरो, x का x स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो 400x स्क्वायर ये वाला आ रहा है। गुणा करने पर 400 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 40 आना चाहिए। तो देखो अब ये लिख देंगे हम प्लस के 400। हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने छेड़खानी करी बस 40 में, 40 को माइनस 20 लिख दिया। ये भी जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया। अब क्या करेंगे हम, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। यहां से यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ बचा x और यहाँ बचा माइनस के 20 बचे हैं, x निकाल लिया है। यहाँ माइनस का 20 कॉमन लिया तो यहाँ x माइनस 20 बचेगा बराबर में 0। रीचेक कर लो सर, पुनः जांच कर लो। x का x में गुणा करा x स्क्वायर, x का 20 में करा तो 20x, 20 का x में करा 20x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 20 का 20 में गुणा करेंगे 400 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी सर x माइनस 20 है, यहाँ भी x माइनस 20 है, तो क्या करेंगे x माइनस 20 को भी कॉमन निकाल लिया हमने और x माइनस 20 ये बचा, ये वाला लिया हमने, बराबर में लिखा 0। 0 कह रहा है सर हमारा दोनों पे अधिकार है, तो x माइनस 20 बराबर भी 0, x माइनस 20 बराबर भी 0। x बराबर 20 आ जाएगा, एक मान ये आ गया, x बराबर 20 आ गया, एक मान ये आ गया। अब पार्क की लंबाई कितनी आ गई, अतः हम लिखेंगे, अतः पार्क की लंबाई कितनी आ गई राजा, जल्दी बताओ। 20 मीटर है। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी मानी थी हमने, 40 माइनस x आई थी हमारी। तो देखो तब पार्क की चौड़ाई क्या हो जाएगा, पार्क की चौड़ाई 40 माइनस x। ठीक है, 40 का मान 40 है, x का मान कितना है हमारे पास 20, 40 में से 20 गया तो कितना बचा 20। तो पार्क की चौड़ाई भी कितनी आ गई 20। तो पार्क की चौड़ाई भी 20 होगी और पार्क की लंबाई भी 20 होगी, और 20 का 20 में गुणा करेंगे तो देखो 400 आ गया, उसने बोला था रीचेक भी हो गया। तो हमारा यह प्रश्नवाली खत्म होती है मेरे प्यारे बच्चों। यह चैप्टर भी यहाँ पे द एंड होता है। सारे प्रश्नों को अच्छे से हल करो घर पर। कुछ भी सपोर्ट लगे विष्णु सर के पास कॉल करो। विष्णु सर के नंबर ये रहे स्क्रीन पर आपकी। कुछ भी सपोर्ट की जरूरत लगे तो बेहिचक आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप पर नोट्स भी अवेलेबल करवा सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो, विष्णु सर का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने 4 दोस्तों को जरूर बताना कि विष्णु सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद। हम सभी मिलते हैं अगले चैप्टर 5 में।